इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्नालाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्ग जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर, सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। संपतलाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय चंचल, अजय प्रीति, सुमन धर्मचंद दगड़ा, सरिता आलोक बाकलीवाल, सुमित प्राची, श्रियांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज जयपुर। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र केयांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेहे। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार। ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी जी से निवेदन करते हैं पूज्य अनंतमती माता जी के संग से तालियां बजाकर अनुमोदना, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज का सौभाग्य प्राप्त करें। जय बोलो गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। विश्व वंदनीय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। परम पूज्य हरिकमसी अनंतमती माता जी की जय। अंशुल सागर जी पाटनी, डॉक्टर पाटनी, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप पूजन प्रारंभ करें। घूमत घूमत आ गए विद्यासागर जी नगरिया हो, घूमत घूमत आ गए विद्यासागर जी नगरिया हो, भोले से ले लई हमरी गुरु ने खबरिया हो, भोले से ले लई हमरी गुरु ने खबरिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। हे नागम सावई सुधाकल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतार अवतार शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में बढ़कर मैंने अपने को भरमाया,
श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतल का पानी अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, सब ज्ञानी अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा की मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस से तुमन सुमन चढ़ाने आया, ये मदन विजेता बन न सकी ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। धर्म शब्द धी धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना, धारण करना, उस धी धातु का अर्थ होता है, उसी से बना है धर्म है। वास्तव में देखा जाए तो धर्म क्या है? जो तत्व सारे संसार को धारण करता है, संसार का प्रति व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति हर इंसान है, उसको धारण करना चाहता है, वह वस्तु कहलाती है धर्म। अथवा उसके द्वारा जो धारण करने योग्य होता है वह कहलाता है धर्म। ये तो हिंदी संस्कृत की बात हुई। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके लिए? रिलीजन। धर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलीजन। अब रिलीजन का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति और समाज को बांधने वाला जो वस्तु, जो माध्यम व्यक्ति और समाज को बांधता है वह कहलाता है रिलीजन। अब बांधने कुछ तो साधन चाहिए। जैसे बूंदी के आपने लड्डू बनाए, तिल के लड्डू बनाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप चाशनी चाहिए ना, माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। जो आप दवाई की गोली खाते हैं, दवाई बस नहीं रहती उसमें गोंद आदि ऐसी वस्तु जो उन कणों को चिपकाने वाली माध्यम जिसको बोलते हैं ना मीडियम, वो वस्तु जो उनको जोड़ने का काम करती है, वो कहलाता है माध्यम। अब यदि मान लो देखते हैं हम कि उपासक उपास, भगवान भक्त, गुरु शिष्य, अथवा आराधक आराध्य। अब आराध्य तो मंदिर में विराजमान है और हम आराधक हैं। अब हम दोनों को जोड़ने वाला कौन है? क्या माध्यम है? तो वो धर्म है। भगवान जिनारा विराजमान है और भक्त यहाँ बैठा हुआ है, पंडाल में बैठा हुआ है। अब उन दोनों जोड़ने वाला कौन है?
तो रिलीजन वह धर्म है। गुरु महाराज संत निवास में विराजमान है और हम सभी यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, उनकी स्तुति आदि कर रहे हैं, तब भी हम दोनों के बीच संबंध बनाने वाला कौन है? वो धर्म है, वह वास्तव में अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो हमारे उपास्य होते हैं, उनको उपासक जो होता है, तो ये सब जितने भी शिष्य गुरु शिष्य का संबंध है, कोई समझ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। जिस प्रकार से आप अपना मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से आपने नंबर लगाया, डायल किया, और आपके जो परिचित हैं, पहचान वाले हैं, व्यापारी हैं, जिससे आपको काम है, उनसे आपका संबंध जुड़ गया। तो संबंध क्या तार से जुड़ा? क्या किससे जुड़ा? जो ऑनलाइन जुड़ा, जो आपका भी जुड़ा हुआ है, वो दिखने में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी बात तो हो रही है, रिश्तेदारी हो रही है, व्यापार आदि हो रहा है, लेन देन हो रहा है, बुकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वो जोड़ने वाला बस जो ऑनलाइन, जिसको आप जो रेस कहलाती है, किरणें कहलाती हैं, वो एक माध्यम मीडियम है। जैसे बोलते ना कि हम इसमें टावर नहीं मिल रहे हैं, अरे आपके चार्ज से फुल है, फुल पैसा भी आपने दिया, बैटरी भी फुल आपके उसमें हुई है, और आपको टावर नहीं मिल रहा है, वीक है। क्या वीक है? सिग्नल वीक है। तो सिग्नल वीक होने से आपका काम गड़बड़ हो जाता है, जो आप करना चाहते हैं उस हिसाब से हो जाता है। बस भगवान और भक्त के बीच में जो सिग्नल वाली बात है, जो होती है, वो कहलाती है धर्म है। अब आपका जितना सिग्नल पावरफुल होगा, एक टावर, दो टावर, 4G 5G होते हैं ना, कहते हैं कितने जो रहे हैं। देखो सबसे पहले 1G आई, तब काम नहीं चल पाया, अब डिमांड आ गई, हमको क्या चाहिए? 2G चाहिए। 2G से काम नहीं चला, हमको समझ लिया 3G चाहिए। 3G से काम नहीं चल पाया था, मतलब बोला 4G चाहिए। जब 4G भी आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपका क्या काम चल रहा है? क्या डिमांड आ गई है? ये आप सब जी लगाते रहो, ये कभी फेल हो जाएंगे। लेकिन हमारा संबंध यदि श्री जी से हो गया, कौन सा जी चाहिए आपको? श्री जी संबंध हो गया, तो फिर आपके सभी कार्य आसानी से हो जाएंगे। ये जी जो वस्तु आप बता रहे हैं ना, एक कहलाती है समझानी, एक कहलाता है धर्म है, एक कहलाता है रिलीजन। जो इस वस्तु धारण करने वाले चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, संत होते हैं, दार्शनिक होते हैं, तपस्वी होते हैं, समाज के सुधारक होते हैं, उनके मन में से करुणा भावना आती है, सबको जोड़ना चाहते हैं, सबको साथ में लेना चाहते हैं, वो भावना से कार्य करते हैं। इसलिए उनकी अंतर्गण की ऐसी वेदना होती है, ऐसी भावना होती है कि वो बाहर आकर के उसके लिए सहयोग प्रदान करती है। ये भाव संवेदनाओं का नाम है। धर्म को इसलिए कि आपने कोई क्रिया कार्य कर ली, ऐसे धर्म हो गया, ये तो बाहर निमित्त मात्र हैं, ये तो व्यवहार है। इसके साथ में अंदर से आपके लिए निश्चय होना चाहिए, वह संवेदना होना चाहिए, तो भी वह रिलीजन हो सकता है। आप मोबाइल चलाते रहो, कितने आपने नंबर डायल कर लिया, सुबह कर लिया, लेकिन आपके लिए टावर वीक है, तो आपका संबंध नहीं हो पाएगा। आपने खूब द्रव्य सजा के रख ली, अच्छा सब कुछ रख लिया, सब वस्त्र पहन लिए, लेकिन अंदर से भाव रूपी धर्म रूपी आपके टावर में सिग्नल होगा, अपने आप भगवान से गुरु से आपका संबंध हो जाएगा। तो इस जी की बात करो, गुरु श्री जी और आचार्य श्री जी, ऐसी बात करो, तभी वो हमारा काम कर पाएगा। अब पक्ष चुनाव का माहौल चल रहा है, कल मंत्री महोदय यहाँ पर आए हुए थे, जब उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए और गुरु जी चरणों में कहा कि आचार्य श्री आपने तो बहुत अच्छा कार्य करवा दिया, भारत को भारत ही कहने वाला कहा। और जब उनके लिए कमेटी वालों ने, चर्चा वालों ने उनको वस्त्र दिए, हंसकर लगा के वो जूट की बनी हुई जैकेट दी, आश्चर्य करने लगे कि जूट की भी ऐसी जैकेट हो सकती है, वो भी हमारे भारतीय लोग, इस छत्तीसगढ़ की महिलाएं बना सकती हैं। आश्चर्य हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए। तब उस समय हमको जब वो दर्शन कर रहे थे, तो हमको हाई को आचार्य का याद आ गया। आचार्य ने हाई को लिखा ना, चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए हम आपको याद बता रहे हैं ना। पक्ष ने कहा विपक्ष से पंख लो, पक्ष ने कहा विपक्ष से पंख लो, हम तो उड़े। यदि उड़ना सीखना चाहते हो, उड़ना चाहते हो,
तो पक्ष अकेला काम नहीं करेगा, विपक्ष से भी आपको सहायता लेनी पड़ेगी। जिसके अंग कम होते हैं उनको विकलांग कहते हैं। आचार्य समर्थानंद स्वामी महाराज ने शावकाचार में कहा है, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। निवृत्ति का नाम से निसंकित, निकांक्षित और से निर्विचिकित्सा होते हैं, उद्गोहन है, स्त्रीकरण है, प्रभावना है, ऐसे अनेक 8 अंग होते हैं। एक भी अंग से न्यून होता है सम्यक दर्शन उसका, उसमें बट्टा लग जाता है। तो अंग पूरे होने चाहिए। जिसका एक भी अंग कम होता है उसको विकलांग कहते हैं। अब जिसकी एक आंख नहीं है विकलांग कहलाएगा। इसका काम रुक सकता है क्या? काम चलता ही है। किसी एक हाथ नहीं है किसी कारण से, किसी घटना से या बचपन से, तो तब भी उसका काम चलता रहता है। एक पैर भी नहीं है किसी का, बल्कि दोनों पैर भी नहीं है। बहुत से इंसान ऐसे संसार में कर्म को जैसे हैं कि दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, तब भी उसका कार्य चल रहा है, अपना कार्य हिम्मत से करता रहता है। एक कान फ्यूज भी हो गया हो, एक आंख फ्यूज भी हो गई हो, तो भी आपका काम चल जाता है। एक नाक आपकी कुछ गड़बड़ हो तो भी चल जाता है। यहां तक कि श्वास को दिक्कत भी जा रही हो, मुंह काम करना बंद भी कर दिया हो, तब भी यहाँ नली डाल करके उसको आहार की व्यवस्था तो की जा सकती है। लेकिन विचार कर लेना, किसी पक्षी के पास में एक ही पर हो, पैर हो, एक ही पक्ष हो, जिसको क्या बोलते हैं, पंख हो जिसको बोलते हैं ना, क्या उड़ सकता है? इंसान के अंग एक दो कम हो जाए तो भी चल सकता है, लेकिन किसी पक्षी के, जिसको पक्ष बोलते हैं, एक पक्षी को कभी भी उड़ नहीं सकता है। इसे देश को चलाने वाले कर्णधारो, इस जिस राज्य को चलाने वाले कर्णधारो, हमें कहना चाहते हैं गुरु महाराज का कि एक ही पक्ष से काम नहीं चलेगा, विपक्ष की सहायता लेनी पड़ेगी। दोनों पक्ष होंगे तो भी वह कोई भी चिड़िया है, पक्षी है, वह उड़ सकता है। एक पक्ष में उसकी विशेषता होती है। लोग चुनाव में बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कितना कितना नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है? आचार्य जी ने कहा, उसमें हमने आपको बताया ना कि किसी को रोटी मत दो, रोटी बनाना सिखाओ, उसको खा के खिलाओ, श्रम का महत्व समझाओ, श्रम कैसे किया जाता है, उसका क्या महत्व है। दुनिया में काम की कमी बिल्कुल भी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। ध्यान, कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है कि काम करने के पीछे लोग पीछे हो रहे हैं, काम की कमी नहीं है। आप बदल दो, अभी भी लोगों की काम करने जो करना चाहते हैं वो सारा उनके लिए सफलता का द्वार पूरा खुला रहता है। आश्वासन लोग दे रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कैसे कर देंगे ना। एक घटना, एक अच्छी बात हम आपको बताते हैं। एक पंडित जी ने कहा, एक बच्चे से कहा, बच्चा तू मेरा शिष्य बन जा। अच्छा इधर तुमको अच्छा अच्छा सामान देंगे। क्या बोला पंडित जी ने? ये बच्चा तू मेरा शिष्य बन जा। उसने बोला ठीक है, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, उससे क्या फायदा मिलेगा, मुझको क्या प्रॉफिट होगा, हर जगह चल जाएगा ना, क्या लाभ मिलेगा, एक काम दूंगा, इसके बदले हमको क्या मिलेगा? पंडित जी ने कहा, बेटा तू मेरा शिष्य बन जाएगा, मैं तुमको स्वर्ग का राज दे दूंगा। तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुमको स्वर्ग का राज दे दूंगा। बच्चे भी बड़ा समझदार सा, उसने कहा पंडित जी आपसे निवेदन करें। बोलो क्या? आप मेरे शिष्य बन जाइए। अरे तू तो छोटा सा बालक है, मैं इतना बड़ा पंडित, मैं विद्वान हूं, मैं संत हूं, मैं दार्शनिक हूं, मैं चिंतक हूं, विचारक हूं, और तुम मुझको कह रहा कि शिष्य बन जा। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा कुछ बोला होगा ना। उसने कहा ठीक है, अच्छा हम आपका शिष्य बन जाते हैं। पंडित जी ने कहा, संत ने कहा, हम आपका शिष्य बन जाते हैं, लेकिन इसके बदले में हमको क्या दोगे आप? इसके बदले में तो हमको क्या दोगे? बच्चे ने कहा, इसके बदले में मैं तुमको दिल्ली राजधानी का राज दे दूंगा। क्या बोला उसने? इसके बदले में मैं तुमको दिल्ली राजधानी का राज दे दूंगा। पंडित जी कहते हैं अपनी भाषा में, अब जैसे पंडित जी होंगे ना, तुम कैसे हमको दिल्ली का राज कैसे दोगे? क्या ये तुम्हारे पिताजी का है ना, बाप का है, तुम्हारे बाप का है क्या जो तुम हमको दे दोगे? बच्चा कहता है
कि पंडित जी इस स्वर्ग का राज हमको देना चाहते थे, क्या ये भी तेरे दादाजी का है कि आपके? तो वर्तमान में सब ऐसे घोषणा कर रहे हैं, हम ऐसा दे देंगे, ऐसा देंगे। इस सबसे कर्ज होगा, सबसे होगा क्या? इसलिए मैं पक्ष से या विपक्ष से कहना चाहता हूं कि अपन ऐसा कुछ कार्य करें जिस समय राज्य की उन्नति हो, लोग श्रम का महत्व जाने, परिश्रम करना जाने, तभी ऐसा हो सकता है। पहली पूछी गई, ऐसा आपने पक्षी देखा है? ऐसा आपने कोई ऐसा पक्षी देखा है जिसके सिर पर पैर हो? सिर पर पैर हो, ऐसा आपने पक्षी देखा क्या? नहीं देखा? अरे हमने यहाँ पे देखा, हम आपको बता दे रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? सिर पर यानी पंख है और पैर। हर पक्षी के सिर होता है, पैर होते हैं और पैर होते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो लुभावने आप देने से एक पता नहीं चलेगा कि कौन कैसा क्या कह रहा, किस कह रहा है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझो। पक्ष विपक्ष में बढ़कर आपस में लड़ने से किसी का हित नहीं होता है। यदि पक्ष विपक्ष का साथ लेता है तो महाविकास की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, सहज में प्राप्त उपलब्ध की सकती है। इसलिए जैन दर्शन की विशेषता हम आपको बता दे रहे, जो मुख्य बात आपको बताना चाहते हैं। जैन दर्शन एकांतवादी नहीं है, जैन दर्शन अनेकांतवादी है। वह जैन एक पक्ष को लेकर जो चलता है वो एकांत कहलाता है, दोनों पक्षों को लेकर चलता वह अनेकांत कहलाता है। कभी मुख्य की विशेषता होती है तो कभी गौण की विशेषता होती है। जब मुख्य बोला जाता है तो गौण रहता है, जब दूसरी वस्तु को बोला जाता है तो वह मुख्य हो जाता है और पहली वस्तु गौण हो जाती है। यही अनेकांत संपूर्ण की उपलब्धि कराने वाला जैन दर्शन है। चाहे परिवार हो, चाहे जाति हो, चाहे नगर हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, सबकी उन्नति करना चाहते हो तो सबको मिलकर के काम करना चाहिए। एक अकेला रुक जाए तो मिलकर उसे उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ऐसा नहीं ना? हम भगवान के पास में जाते हैं और कहते रहते हैं कि हम सब कुछ करना चाहते, ऐसे कहना भगवान हम पर कृपा कर दो, हम पर दया कर दो। और वहां कल शाम को भजन भी संध्या हो रही थी, उसमें वो जी भजन भी कह रहे थे कि मैली चादर ओढ़ के कैसे दार तुम्हारे आम। तो मैली चादर करने वाला कौन है? ये स्वयं जीव है। किसी दूसरे ने किसी पर ने इस हमारे स्वयं की चादर को मैला नहीं किया है। हम स्वयं अपने हाथ से अपने विचारों को मैला करते हैं और बाद में यदि हमको देव शास्त्र गुरु का साहाय्य मिल जाता है, ऐसा डिटर्जेंट पाउडर मिल जाता है जब बिना विज्ञापन के निःशुल्क है, ऐसी सनलाइट साबुन मिल जाती है, देव शास्त्र गुरु ही रहती है, उसी के द्वारा ही हम अपनी चादर को, उस मैल को साफ कर सकते हैं। संसार में स्वयं साबुन आगे कहता नहीं है, ना कोई पाउडर कहता कि आप हमको लगाओ हम आपको साफ कर देंगे। करना आपको ही पड़ेगा। क्यों? हम क्यों करें? भैया आप ही ने अपनी चादर को मैली की है, साफ भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए वह कैसे साफ होगी? देव शास्त्र गुरु के माध्यम से होगी, जो कि अनेकांतमय है। इसलिए जैन दर्शन एकांत पक्ष नहीं है, अनेकांत पक्ष है। इसलिए विकलांग की वाली बात नहीं है, जैन दर्शन सकलांग है। गुरु महाराज जी ने एक अच्छा पंक्ति लिखी हुई है। आचार्य महाराज जी के कितने मूलगुण होते हैं? कल राजा परसों काशी में कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, कहा ना हम छत्तीसगढ़ में हैं, और कितने मूलगुण होते हैं काशी के? 36 होते। आचार्य परमेश्वर थे ना 3 और 6। अब 36 मूलगुणधारी क्या कह रहे हैं? अपने 36 की बातें नहीं कर रहे हैं। 36 मूलगुणधारी कह रहे हैं 36 का आंकड़ा अच्छा नहीं होता है। अरे आपको तो मूलगुण 36 है और आप ही क्या 36 का आंकड़ा अच्छा नहीं होता है? तो अच्छा क्या होता है? तो गुरु महाराज जी ने दुआ लिखा है, 6 के आंगू 3 हो विश्व शांति का योग। 36 का आंकड़ा अलग कहलाता है, 3 का मुख यहाँ रहता है, 6 का मुख यहाँ रहता है। दोनों एक दूसरे विपरीत हुए, पक्ष और विपक्ष अलग अलग हो गए। जब वही पक्ष और विपक्ष है, 6 का मुंह यहाँ हो जाएगा, 3 का मुंह यहाँ हो जाएगा, दोनों आमने सामने
हो जाएंगे। तो 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। तो 36 के जिनके मुंह में 36 है वो कहे 36 का आंकड़ा ठीक नहीं है, असली सही आंकड़ा तो 63 का है। 63 जानते ना 63, उसमें 6 3 का मुंह आमने सामने होता है। तो 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। यही मैत्री भाव की भाव रखना चाहिए। जब तक पक्ष है विपक्ष है, जब तक चुनाव है तब तक तो चल जाएगा। उसके बाद में तो मैत्री के भाव रखेंगे तो हमारे देश की उन्नति होगी, हमारे राज्य की उन्नति होगी, हमारे परिवार की उन्नति होगी और हमारे स्वयं की भी उन्नति होगी। इसी भावना से अपन को कार्य करना चाहिए। नहीं तो कल अचानक अपन को उदाहरण बताया था कि कुआं से वह चालनी में पानी लेकर खींचना तो चाह रहा है, उसको विश्वास आस्था तो थी कि इससे पानी आ जाएगा, हिसाब से खींचना चालू किया, लेकिन आज से विश्वास नहीं है तो चालनी में छेद होते हैं, वह पानी अपने आप नीचे तो गिर जाएगा। आपकी आस्था श्रद्धा सच्ची है तो वह पानी बर्फ बन जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो चालनी में रख के ऊपर से आराम से आ जाएगा। इसलिए अपने धर्म कांटा को सही रखना। धर्म कांटा जो होता है बीचों बीच रहता है, सच्चा निर्णय करता है, बाहरी हवा के कारण से थोड़ा डगमग हो जाता है। हम सबको बाहरी हवा लगी हुई है, इसलिए उस कारण से हमारा पल्ला आगे पीछे हो जाता है। धर्म कांटा तो धर्म कांटा ही होता है, जो धर्म करने में होता है। इसलिए अध्यय धातु से बना हुआ है। 6 के आगे 3 का आंकड़ा हमेशा याद रखना। जब भी कभी आपको मिले अपनी घोषणा खूब आजाद नहीं करना। लंबी चौड़ी डीग हांगने से कुछ नहीं होने वाला है। वही कार्य करो जो वही कार्य करो जो कर सको। इसलिए कहा ना कि कहना तो अच्छी बात है, या खेल ऐसा देखो जो खेल सको, खेल ऐसा देखो जो खेल सको, और खेल ऐसा खेलो जो जीत सको। खेल ऐसा खेलो जो जीत सको। इसलिए हमको तभी हम जीत सकते हैं जब अनेकांत की शरण में आएंगे। 6 के आगे 3 का विश्व का मैत्री भाव होगा, तभी हम उसको कह सकते हैं। इसलिए हाई को ध्यान रखना। पक्ष ने कहा विपक्ष से पंख लो, हम तो उड़े। से उड़ान करना चाहते हो, अपने पुराने उस अतीत को याद करना चाहते हो, सोने की चिड़िया बनना चाहते हो, तो अनेकांत को लेकर के, पक्ष विपक्ष को लेकर के ही हम उड़ान भर सकते हैं। वही उड़ान हमारे लिए लाभदायक होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि विश्व शांति के साथ में विश्व भावना भाएंगे, मैत्री की भावना भाएंगे, तो हम विश्व विजेता अर्थात सिद्ध परमेष्टि में जिसको कहते हैं उस लोक के अग्रसर में जाकर के विराजमान हो सकेंगे। संसार के सभी जीव उस पद को प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ में। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मो उपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदान हम वंदे मानस्य ममास्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्नालाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं
श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर, सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधु श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। संपतलाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय चंचल, अजय प्रीति, सुमन धर्मचंद दगड़ा, सरिता आलोक बाकलीवाल, सुमित प्राची, श्रियांश, आशी लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज, जयपुर। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र केयांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार, गुवाहाटी एवं निवासी डेहे। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार।